चंपकलाल ने आज पार्क में अपनी यंग ओल्ड ग्रुप के सामने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने अपने दोस्त दलपत के मुंह पर वृद्धाश्रम की असली रसीद फेंक कर कहा, मैं फेंकता नहीं हूँ। और अपनी इज्जत वापस पाने के बाद उन्होंने दलपत को सबके सामने कान पकड़कर मजाक में मुर्गा बनने की सजा दी और साबित कर दिया कि वो फेंको गड़ा नहीं, चंपकलाल गड़ा है। एपिसोड की शुरुआत में जेठालाल और टप्पू हॉल में खड़े होते हैं। चंपकलाल बोलते हैं, कुछ मत बोलना। ये कहकर चंपकलाल वापस अपने रूम में चले जाते हैं। जेठालाल और टप्पू हैरान रह जाते हैं। टप्पू पूछता है, पापा आपको क्या लगता है दादाजी ने क्या सजा सोची होगी? वो अंदर क्या लेने गए हैं? जेठालाल बोलता है, मुझे लगता है बेटा वो नीचे कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी करके बापूजी थक गए हैं तो अभी सोने चले गए हैं। टप्पू बोलता है, लेकिन उन्होंने बोला ना कि उन्होंने सजा सोच ली है। जेठालाल बोलता है, सजा सोच ली है तो कल परसों दे देंगे, वरना फिर हम भी सो जाते हैं। क्योंकि आज तो मैं बापूजी से ज्यादा थक गया हूँ। क्योंकि बापूजी ने तो अभी खाली कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी की, मैं तो जब से वो रसीद खोई है तब से दौड़ा दौड़ी कर रहा हूँ भाई। तभी चंपकलाल अपने रूम से एक पुरानी नीली लोहे की पेटी यानी कि सूटकेस लेकर बाहर आते हैं और उसे सेंटर टेबल पर रखते हैं। जेठालाल पूछता है, बापूजी ये पेटी लेके क्यों आए आप? चंपकलाल बोलते हैं, तुम दोनों को सजा देने के लिए। चंपकलाल ऐलान करते हैं, मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाओ जा रहा हूँ। जेठालाल घबराकर बोलता है, नहीं नहीं बापूजी, आप इतनी बड़ी सजा हमें नहीं दे सकते। टप्पू बोलता है, हाँ दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। चंपकलाल टप्पू पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, तू तो कुछ बोली मत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी टप्पूड़ा, ये सीख दी है मैंने तुझे। टप्पू बोलता है, हम आपने मुझे यही सीख दी है। जेठालाल चौंक कर पूछता है, टप्पू ये क्या बोल रहा है तू? टप्पू बोलता है, सही तो बोल रहा हूँ पापा। दादाजी आपने मुझे हमेशा सिखाया कि हमेशा सच का साथ दो, आज मैंने वही किया। पापा ने सच में वृद्धाश्रम में चंदा भरा था और रसीद भी ली थी। अब पापा की जेब फटी थी, उसमें से रसीद गिर गई, तो इसमें पापा की क्या गलती? और पापा आपको वचन दे चुके थे, इसीलिए रसीद ढूंढने के लिए पापा ने हर जगह कोशिश की, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिली। आपको पता है दादाजी पापा कितने परेशान हुए थे। मैं भी उनका बेटा हूँ, अपने पापा को कैसे परेशान देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने बेटा होने का फर्ज निभाया और उनकी मदद करने के लिए नकली रसीद बना के दी। जेठालाल टप्पू को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन टप्पू नहीं रुकता। टप्पू बोलता है, लेकिन दादाजी अगर पापा की जेब नहीं फटी होती तो रसीद गिरती ही नहीं, और अगर रसीद गिरते नहीं तो किसी को भी नकली रसीद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लीज दादाजी पापा को माफ कर दीजिए, पापा ने अपना वचन निभाया है। टप्पू फिर दादाजी को बोलता है, दादाजी आपको अपने पोते की बात सुननी पड़ेगी, अगर आपने पापा को माफ नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। टप्पू बोलता है, ठीक है दादाजी, आप पापा को माफ नहीं करेंगे ना, इसी पल से हमारी बातचीत बंद। जैसे ही टप्पू जाने लगता है जेठालाल उसे रोकता है, टप्पू रुक। चंपकलाल बोलते, टप्पू बेटा तू मुझसे ऐसे रूठ मत, तू रूठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? टप्पू बोलता है, तो मैं एक ही शर्त पे आपसे बात करूंगा, अगर आप पापा को माफ करेंगे। चंपकलाल मान जाते हैं। अरे हाँ भाई, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। टप्पू बोलता है, तो कहिए ना कि आपने पापा को माफ कर दिया। चंपकलाल बोलते हैं, अरे मैंने जेठिया को माफ कर दिया बस। जेठालाल ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और चंपकलाल को जोर से गले लगा लेता है। बापूजी! चंपकलाल चिल्लाते हैं, अरे 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 छोड़ छोड़ जेठिया। टप्पू और चंपकलाल मिलकर जेठालाल को पीछे हटाते हैं। जेठालाल बोलता है, सॉरी 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 बापूजी सॉरी। सीधा खड़ा रहे, सॉरी, थैंक यू बापूजी थैंक यू। चंपकलाल बोलते हैं, चल भाई तू खड़ा क्या है, बापूजी को सॉरी बोल। जेठालाल बोलता है, टप्पू सॉरी नहीं बोलेगा। चंपकलाल पूछते, क्यों, वो क्यों सॉरी बोलेगा? सॉरी मैं बोलूंगा। जेठालाल बोलता है, अरे बापूजी, हाँ, क्योंकि ये सच कह रहा है, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, मुझे तेरी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए था। सॉरी जेठिया। जेठालाल बोलता है, नहीं नहीं बापूजी, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मुझे 2-3 बार याद दिलाया कि जेठिया तूने वृद्धाश्रम में पैसे भरे, लेकिन मैं ही भूल रहा था। अगर पहली बार में मैंने पैसे भर दिए होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, इसीलिए मैं सॉरी हूँ बापूजी। चंपकलाल बोलता है, नहीं बेटा सॉरी मैं हूँ। जेठालाल बोलता है, नहीं मैं सॉरी हूँ। चंपकलाल जोर से बोलता है, अरे बोला ना सॉरी मैं हूँ, गलती मेरी है। पर तूने तो अपना वचन निभाया है बेटा। जेठालाल खुश हो जाता है, बापूजी। चंपकलाल टप्पू से बोलते, टप्पू बेटा मुझे तुझ पे गर्व है, तूने मेरा दर्द समझा और मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। जेठालाल बोलता है, पापा टप्पू का ऐसा ही है, जहाँ सच होता है वहीं टप्पू का सपोर्ट होता है, टप्पू कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। चंपकलाल बोलते, वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश।
टप्पू मौका देखकर बोलता है, वैसे पापा अभी आपने कहा कि आपको मुझ पे गर्व है और आपने अभी मुझे शाबाशी भी दी, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक नया लेटेस्ट मोबाइल गिफ्ट में दे देना चाहिए? जेठालाल बोलता है, आ जाओ बापूजी। और चंपकलाल से कहता है, अरे क्या जाऊं, तेरा ही बेटा है, तेरे ही संस्कार हैं व्यापारी। चंपकलाल हंसते और बोलते, अरे क्या बापूजी आप भी, चलो भाई अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। हाँ हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई टप्पू, खाना कहाँ है? टप्पू बोलता है, खाना मैं लेकर आया था, लेकिन आप लोगों की कंपाउंड में भागा दौड़ी चल रही थी तो खाना मैंने किसी को संभालने के लिए दिया था। किसको दिया था? तभी टप्पू का फोन बजता है। वो फोन देखकर बोलता है, हाथी अंकल का फोन। टप्पू फोन उठाता है, हाँ बोलिए हाथी अंकल। सीन हाथी भाई के घर कट होता है। हाथी भाई फोन पे बोलते हैं, टप्पू बेटा, वो तुमने मुझे खाने का पार्सल संभालने के लिए दिया था ना? हाँ, मैं कब से याद कर रहा था कि मैंने पार्सल किसको दिया है। टप्पू बोलता है, अच्छा अच्छा, आपको पार्सल दिया था? हाँ, मैं कब से याद कर रहा था कि मैंने पार्सल किसको दिया है। हाथी भाई बोलते, मुझे ही दिया था। टप्पू बोलते, अच्छा अच्छा, मैं अभी लेने आ रहा हूँ। हाथी भाई बोलते, नहीं नहीं टप्पू बेटा, मैंने वही बताने के लिए फोन किया है कि वो सारा खाना मैं खा गया। टप्पू चौंक जाता है, क्या? हाथी भाई बोलते, हाँ, वो खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुमने अपना पार्सल मुझे संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो मैं अपने आप से नहीं संभाल पाया। टप्पू बोलता है, कोई बात नहीं हाथी अंकल, कोई बात नहीं। हाथी भाई बोलते, सॉरी। टप्पू बोलता है, ओके बाय। टप्पू फोन रखता है। जेठालाल पूछता है, क्या हुआ? टप्पू बताता है, वो पापा, मैंने हमारे खाने का पार्सल हाथी अंकल को संभालने के लिए दिया था। हाँ, वो कह रहे थे कि उनको उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वो उस पार्सल को अपने आप से बचा नहीं पाए और खा गए। जेठालाल बोलता है, अरे बेटा, शिकारी के हाथ में तू सामने से शिकार लाके देगा तो वो छोड़ेगा थोड़ी। सोसाइटी के इतने लोग थे नीचे, तुझे और कोई नहीं, हाथी भाई मिले। बापूजी अभी। चंपकलाल बोलते, अभी क्या? अभी भूखे ही सो जाएंगे। जेठालाल चौंक जाता है, हैं वो? चंपकलाल बोलते, देखा, भगवान ने हम तीनों को सजा दी। जेठालाल पूछता है, सजा किस बात की? चंपकलाल समझाते हैं, ये टप्पू ने नकली रसीद बनाई, उसकी इसे, वो नकली रसीद लाके मुझे दी, उसकी तुझे, और मैंने तेरी बात पे भरोसा नहीं किया, उसकी मुझे। तभी दरवाजे पर वीर आता है। वीर बोलता है, दादाजी, मम्मी कहती है कि अच्छे लोगों को भगवान कभी भी सजा नहीं देते हैं, इसीलिए भगवान जी ने आपको सजा नहीं मजा दिया है। टप्पू पूछता है, मतलब? तभी रूपा, वीर और बंसूरी के साथ अंदर आती हैं। रूपा बोलती है, मतलब ये कि मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी और चूरमा लेकर आई हूँ। टप्पू खुश होकर बोलता है, अरे वाह, आंटी बहुत तेज भूख लगी है। जेठालाल भी बोलता है, हाँ सच में। रूपा बोलती है, रसीद के चक्कर में आप लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं लेकर आई। चलिए चलिए आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सब लोग खुश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। रूपा सबको खाना परोसती है और सब मजे से दाल बाटी चूरमा खाते हैं। खाना खाने के बाद जेठालाल बोलता है, वाह रूपा बेटा, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। चंपकलाल बोलते हैं, सच में मजा आ गया। जेठालाल बोलता है, बापूजी, वो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। चंपकलाल पूछते हैं, अरे किसकी बात कर रहा है तू? कौन क्या कहता है? जेठालाल बोलता है, अरे वो कहते हैं ना जी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चंपकलाल बोलते हैं, ओहो हा हा। टप्पू बोलता है, और इस टेस्टी खाने के दानों पे हमारा ही नाम लिखा था। थैंक यू रूपा आंटी। रूपा टोकती है, आंटी? टप्पू मजाक में बोलता है, ओ अच्छा अच्छा, आंटी नहीं आंटी बोलूं। थैंक यू रूपा आंटी। रूपा हंसते हुए बोलती है, अरे आंटी मतलब नो थैंक्स। टप्पू बोलता है, ओ नो थैंक्स, ओके। रूपा बोलती है, और अपनों में थैंक यू थोड़ी बोलते हैं, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। जेठालाल बोलता है, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। सब लोग सेल्फी के लिए पोज देते हैं। रूपा बोलती है, से चीज। जेठालाल बोलता है, नहीं चीज नहीं बेटा, बोलो बाटी। सब लोग हंसते हुए बोलते हैं, बाटी, और सेल्फी लेते हैं। बाद में रात में चंपकलाल अपनी बालकनी में टहल रहे होते हैं और आसमान की तरफ देखकर, मतलब अपनी पत्नी से बात करते हैं। चंपकलाल बोलते हैं, कैसी हो जेठिया की माँ, ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। देखा ना तूने आज क्या हुआ? जेठा ने अपना वचन निभाया, वृद्धा आश्रम में पैसे भर दिए। माना कि उसने थोड़ी गड़बड़ की, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता। मेरे गुस्से से इतना डरता है ना कि चेक भरने के बाद भी उसे नकली रसीद का सहारा लेना पड़ा। चंपकलाल बोलते हैं, मैं भी ना, पता नहीं कभी कभी इतना गुस्सा क्यों कर देता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी उम्र हो गई है इसलिए ऐसा करता हूँ, लेकिन आज तुम होती ना तो बात कुछ और होती, क्योंकि तेरे सामने तो मेरी चलती नहीं। मैं जेठाई पे गुस्सा कर ही नहीं पाता। लेकिन एक बात कहूँ जेठिया की माँ, मैं जेठाई पे कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लूं, लेकिन वो बेचारा पलट के कभी जवाब नहीं देता।
बहुत इज्जत करता है मेरी। और अपना टप्पूड़ा, अरे टप्पूड़ा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। बहुत प्यार करते हैं दोनों मुझसे। वरना आजकल के बच्चे तो खैर। चल तू अब सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, है? चल, शुभ रात्रि। हाँ। चंपकलाल वापस अपनी रूम में चले जाते हैं। रूम में टप्पू चंपकलाल के पैर दबा रहा होता है। टप्पू पूछता है, दादाजी अब तो आप खुश हैं ना? चंपकलाल बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, खुश तो होऊंगा ही ना। जेठाई ने अपना वादा निभाया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए। टप्पू बोलता है, दादाजी कल आप अपने यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्तों से मिलेंगे ना, तो रसीद दिखा देना। चंपकलाल बोलते हैं, हाँ हाँ दिखा दूंगा दिखा दूंगा। टप्पू बोलता है, और उनको बोल देना कि अब आपको फेकू गड़ा ना बोले, और अगर फिर भी बोला तो मैं साथ में आऊंगा, फिर उनकी खैर नहीं। चंपकलाल हंसते हैं, अरे टप्पू बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है ना? मैं ही देख लूंगा उनको। कल रसीद दिखाकर बराबर खबर लूंगा उनकी। जा अब सो जा, हैं? शुभ रात्रि। टप्पू बोलता है, शुभ रात्रि दादाजी। टप्पू उठकर चला जाता है। चंपकलाल मन में सोचते हैं, कल खबर लूंगा अपने दोस्तों की और बताऊंगा कि मैं फेकू गड़ा नहीं, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा हूं, कच्ची माड़ू। अगले दिन सुबह पार्क का सीन है। चंपकलाल के सभी दोस्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक दोस्त बोलता है, एक दोस्त मतलब अटके, ऑरेंज टी शर्ट वाला, बोलता है, अरे दोस्तों आज ये चंपक अभी तक आया क्यों नहीं? दूसरा दोस्त मतलब दलपत, पिंक टी शर्ट, बोलता है, हाँ यार चंपक कभी लेट नहीं आता है। तीसरा दोस्त बोलता है, अरे मुझे पता है आज वो आने वाला नहीं है, उसके बगैर ही कसरत शुरू करते हैं, चलो। दलपत बोलता है, लेकिन दलपत वो क्यों नहीं आएगा? अटके बोलता है, अटके उसने अभी तक वृद्धाश्रम में चंदा नहीं भरा होगा, तो कैसे आएगा वो? तभी तीसरा दोस्त बोलता है, अरे वो देख चंपक आ गया। चंपकलाल पार्क में एंट्री करते हैं। दलपत बोलता है सबको इकट्ठा करके, अरे दोस्तों जैसे वो आएगा ना तो हम फेकू गड़ा के नारे लगाएंगे, उसके बाद वृद्धाश्रम वाली रसीद मांगेंगे, बराबर? सब दोस्त हाँ बोलते हैं। जैसे चंपकलाल पास आते हैं, सब दोस्तों ने घेर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, फेकू गड़ा आ गया, फेकू गड़ा आ गया, फेकू गड़ा आ गया। चंपकलाल मजाक में अपनी लाठी उठाते हैं और उन्हें दौड़ाने का नाटक करते हैं। कौन बोला फेकू गड़ा? रुक जा रुक जा। सब हंसते हुए इधर उधर भागते हैं। एक दोस्त बोलता है, अरे चंपक रुक रुक, क्या कर रहे तू? चंपकलाल हंसते हुए बोलते हैं, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इनको दौड़ाकर इनकी कसरत करवा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। दलपत बोलता है, चंपक मजाक छोड़, पहले ये बता वृद्धाश्रम में तूने चंदा भरा कि नहीं भरा, या आज कोई नया बहाना बनाएगा? फेकू गड़ा, अरे ये भाई, ए दलपत, अभी मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझा ना? जेठाई ने कल वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए, और ये ले उसकी रसीद। चंपकलाल अपनी जेब से रसीद निकालकर दलपत के हाथ में देते हैं। दलपत रसीद को ध्यान से देखते हुए पूछता है, चंपक ये रसीद नकली तो नहीं है ना? चंपकलाल फिर से लाठी उठाते हैं। फिर से दौड़ाऊं? सब हंस पड़ते हैं। चंपकलाल बोलते हैं, मजाक करा था। चंपकलाल फिर समझाते हैं, और दलपत मैं फेंकता नहीं हूँ, समझाना। अरे भाई घर के साथ दुकान संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, उसमें इंसान कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता है। जेठाई भी भूल गया था, बाकी उसकी नीयत साफ थी, बराबर? दोस्त ब्लू कुर्ता बोलता है, बराबर है बराबर है। दोस्त येलो कुर्ता बोलता है, मान गए भाई चंपक, तूने तो हम सबसे ज्यादा चंदा दिया है। चंपकलाल बोलते हैं, ज्यादा और कम की बात ही नहीं है, सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान धर्म करना चाहिए, हैं? और मैं तो कहता हूँ इस उम्र में दान धर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे, हैं? दलपत बोलता है, चंपक तूने साबित कर दिया कि तू जो बोलता है वो करके दिखाता है। दोस्त ब्लू कुर्ता बोलता है, हाँ भाई, और आज से कोई भी चंपक को फेकू गड़ा नहीं बोलेगा। दलपत बोलता है, नहीं बोलेंगे भाई। चंपकलाल दलपत से पूछते हैं, सुना ना दलपत, बोलेगा आप चेकू गड़ा? दलपत बोलता है, अरे नहीं भाई, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, सजा तो मिलेगी, चल कान पकड़। दलपत कान पकड़ लेता है। चंपकलाल बोलते हैं, अभी मुर्गा बन। बाकी दोस्त मजा लेते हैं, बन 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 मुर्गा, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। चंपकलाल दलपत को रोकते हैं, अरे दलपत रहने दे रहने दे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती में सजा वजह नहीं होती। बाकी एक बात बोलूं दलपत, मेरे लिए क्या अनोखा नाम ढूंढ के लाया तू, फेकू गड़ा, वाह। दलपत बोलता है, सच्ची दोस्त तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? चंपकलाल बोलते हैं, अरे नहीं भाई नहीं, उल्टा सुबह से ये फेकू गड़ा नाम सोच सोच के मुझे खुद को बहुत हंसी आ रही है। और वैसे भी इस उम्र में मुझे फेकू गड़ा बोलने वाला तुम दोस्तों के अलावा मेरा है कौन है? बाकी सब लोग तो मुझे बापूजी, चाचा जी और ऐसे प्रणाम करते रहते हैं, और दोस्ती में जब ऐसी मस्ती मजाक का तड़का लगता है तभी तो दोस्ती का मजा आता है, बराबर बोला चंपक। दोस्त ब्लू कुर्ता बोलता है, अरे भाई बच्चे हों या बूढ़े, सबको जीवन में मस्ती करनी चाहिए तो ही जीवन सफल है, समझा? दलपत बोलता है,
समझ गया जी जी। चंपकलाल पूछते हैं जी जी, अब ये क्या नया नाम निकाला है तूने? दलपत बोलता है, हाँ तो बराबर है ना, ये मस्ती के साथ साथ कितना ज्ञान भी तो बांटता है अपना चंपक। चंपकलाल बोलते हैं, चलो भाई चलो, अभी कसरत करते हैं। दलपत बोलता है, चंपक कसरत बाद में, देख तेरे नाम के आगे से फेकू की पदवी हट गई है ना, उसकी पार्टी करते हैं, और ये पार्टी तेरा दोस्त दलपत देगा। चंपकलाल चौंक के पूछते हैं तू पार्टी देगा? दलपत बोलता है, हाँ। चंपकलाल खुश होकर चिल्लाते हैं, ए दलपत पार्टी दे रहा है, चलो चलो नारियल पानी पीते हैं चलो। सारे दोस्त खुश होकर नारियल पानी के ठेले की तरफ भागते हैं और साथ में नारियल पानी पीते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि टप्पू, गोली और गोगी कंपाउंड में खड़े हैं। टप्पू गोली को बोलता है, अगर तूने मुझे अगली 3 बॉल में आउट कर दिया तो मैं 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। गोली बोलता है, और तू गोली 1 साल तक बाहर का खाना नहीं खाएगा। गोली एक्सेप्ट करता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।